हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आलू और शकरकंद है खाने योग्य भाग जो कि समजात अंग होते हैं, खाने योग्य भाग जो कि समवृत्तीय अंग होते हैं। भारत में एक ही स्थान पर खोजे गए हैं। समान वंश की दो जातियां हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है आलू व शकरकंद के बारे में हमें बताना है। देखिए, आलू और शकरकंद दोनों जो होते हैं, दोनों ही, सबसे पहले तो दोनों ही खाने में प्रयुक्त होते हैं। खाने में प्रयुक्त होते हैं। अब आलू जो होता है ये तने का रूपांतरण होता है। तने का रूपांतरण होता है और भूमिगत होता है। भूमिगत होता है। वहीं पर शकरकंद की अगर बात करते हैं तो शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। जड़ का रूपांतरण है और कैसा होता है? भूमिगत होता है। भूमिगत ये होता है। तो अगर इनके गुण देखेंगे हम तो ये समवृत्ति अंग का गुण दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? इनकी जो संरचना होती है या फिर इनकी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति भिन्न स्थान से हुई है। यानी कि एक जड़ है, एक तना है, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। कार्य कैसे समान है? दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही भोजन संग्रह कर रहे हैं। दोनों ही भोजन संग्रह कर रहे हैं, एक तना एक जड़। और ये भी क्या करता है? ये भी भोजन संग्रह करता है और दोनों ही खाने में यानी भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? समवृत्ति अंग का उदाहरण हो गए। तो विकल्पों को देख लेते हैं। खाने योग्य भाग जो कि समजात अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है, कार्य भिन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति अलग अलग है तो ये समवृत्ति अंग होंगे। भारत में एक ही स्थान पर खोजे गए, ये गलत बात है। आलू और शकरकंद एक स्थान पर नहीं खोजे गए हैं, ना ही ये समान वंश के हैं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाता है? विकल्प बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।